गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम लोग क्लास 9th के आर.एस. अग्रवाल मैथ से हम लोग बना रहे थे और एक्सरसाइज आपका 2A का 8 नंबर क्वेश्चंस आपको बतला रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैं बतलाया था पोलिनोमियल्स, तो आज हम उसमें बतलाएंगे कि फाइंड द जीरो। पोलिनोमियल्स का जीरो कैसे हम लोग निकालते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अब जी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x है, तो ये है 5 माइनस 4x इक्वल टू 0। जीरो फाउंड करना तो इक्वल टू 0 लिख देंगे सीधे। क्या निकालना है? जीरो निकालना है तो सीधे 0 लिख देंगे। पोलिनोमियल्स इक्वल टू 0, इट मीन्स व्हाट है 5 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू माइनस 4 x इक्वल टू 5 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 5/4। अंडरस्टैंड? x इक्वल टू व्हाट 5/4। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर मन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/4 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स gx इक्वल टू 5 माइनस 4x। आपका आंसर जीरो आपका यही हुआ 5/4 ही है ना। नाउ एक और उसी प्रकार के क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। व्हाट 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कितना कह रहा है कि px इक्वल टू ax। तो उसी प्रकार से जैसे ये बनाए थे, कुछ भी दिल रहेगा उतना इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x इक्वल टू a इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 0/a इक्वल टू 0। इट मीन्स 0 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल्स, 0 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। माने इस पोलिनोमियल्स का जीरो 0 हो गया, यही तो इसका मतलब हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा पढ़िए क्या कहता है। इफ 2 and 0 are the zeros of the polynomials fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। एकदम इजी। इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, कौन कौन? 2 और क्या है? 0। 0 है किसका? इस पोलिनोमियल्स का 0 है, तो हम क्या लिखेंगे? f यहां पर 2, x का वैल्यू कितना दे रहा है? 2। जब 0 है, 0 क्या क्या है? 2 और 0। इट मीन्स x का वैल्यू 2 और 0 हो सकता है, तो इसीलिए 2 दिए इक्वल टू 0 और 0 भी देंगे तो 0। इट मीन्स यहां से समझिए, देन वैल्यू कितना दे रहा है इस पोलिनोमियल्स में? x का वैल्यू 2 दे रहे हैं। क्यों दिए? क्योंकि 2 और 0 कह रहा था पोलिनोमियल्स का 0 है, तो 2 दे रहा है। तो जहां x दिखाई दे रहा है वहां 2 अब पुटिंग वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, 5 जा 20, 2x प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, इस इतना 20 में से 8 जाएगा तो माइनस कितना 12, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12। इट मीन्स 2a प्लस b इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड में कह रहा है कि 0 वैल्यू x का दीजिए, तो
जहां फिर जीरो हम दे रहे हैं वैल्यू, ठीक है, कितना वैल्यू दे रहा है, जीरो। तो देखिए 2 इंटू 2x² था कि क्यू था, 2x क्यू था, तो क्यू तो 0 टू द पावर क्यू है ना, और माइनस 3x² मतलब 0² प्लस ax, इट मीन्स a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0, तो a भी 0, a भी 0, a भी 0, इट मीन्स b इक्वल टू 0, b का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब b इक्वल टू 0 तो पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, किसमें, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 कितना कह रहा था, 2a प्लस b इक्वल टू 2l, तो b इक्वल टू कितना वैल्यू पुट किया, 0, तो 0, इट मीन्स हुआ 2a इक्वल टू 2l, तो a इक्वल टू 2 इधर आया तो डिवाइड हो गया, तो 6 टू 12 में 6 हो गया, हेंस x इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 0। ए वैल्यू ऑफ a एंड b का निकाल दिए इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को एक्सरसाइज जो चल रहे थे 2C हम लोग लेकर के चलेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2C क्या कहता है, ये 2B था प्यारे बच्चों, और एक्सरसाइज नंबर 2C देख लीजिए, आर एस अग्रवाल का मैथ में वो डिवाइजन एल्गोरिदम इन पोलिनोमियल्स शायद बोल रहा है, क्या व्हाट, तो डिवाइजन पोलिनोमियल्स, तो उसमें हम लोगों को क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाय एक्चुअल डिवाइजन फाइंड द क्वाइटेंट एंड रिमाइंडर। तो एक्चुअल पहले ये चीज को देख लीजिए, डिवाइजन एल्गोरिदम क्या है व्हाट, तो यू नो दैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, व्हाट, डिवाइजर और डिवाइजर इनटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, व्हाट, इट इज डिवाइजन एल्गोरिथम, या इसको ऐसे भी यू कैन राइट, लिख सकते हैं px इक्वल टू gx इंटू qx, क्यू में क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर rx। तो अब ये देख लीजिए, इससे हम लोग देखते हैं 3 का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो इसको आप देखिए। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3, कितना से डिवाइड करेंगे, x माइनस 1, यही डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट आपका डिवाइड हो, इसके लिए x² से मल्टीपल करते हैं, तो x² से मल्टीपल करेंगे तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x³ माइनस x²। अच्छा, यहाँ सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया आपका, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5x² प्लस 9x, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर 5x से डिवाइड अगर करते हैं तो इतना आ जाएगा ना जी, यहाँ पर 5x से डिवाइड करें तो 5, अब x² 5x² माइनस 5x, अंडरस्टैंड, 5x। यहां पर भी साइन हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ये माइनस था तो प्लस कर दिए, ये प्लस है तो माइनस कर दिए, ये आपका कैंसिल हो गया। अब ये दोनों जुट करके 14x हो गया, और बगल में 3 था तो 3 मैंने लिख दिया, अंडरस्टैंड। अब हम लोगों को क्या करना है, तो अब कितना से लगाएंगे, 14x आ जाए, तो प्लस अगर 14 लिख देते हैं, अब 14 से मल्टीपल करते हैं तो क्या 14x आ जाएगा, इसमें मल्टीपल करेंगे तो 14 से आप मल्टीपल कर दीजिए, 14 1 4 14x और माइनस 14। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन चेंज करेंगे ना, कर दीजिए,
ये कैंसिल हो गया, दोनों ऐड किए तो कितना हो जाएगा 17। वाह। अब प्यारे बच्चों इसको अगर कहा जाए तो क्वाइटेंट कितना आ गया आपका x² प्लस 5x प्लस 14, रिमाइंडर कितना हो गया 17। तो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है इस सब को करने के लिए कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, है ना। तो एक निकालने के लिए कह रहा है, किससे, किस मेथड से निकालने के लिए कह रहा है, एक कह रहा है रिमाइंडर एल्गोरिदम। तो मैं अभी रिमाइंडर एल्गोरिदम नहीं बतलाया, मैं केवल एक्चुअल डिवाइड मेथड से केवल मैंने बतला दिया। अब इसके बाद रिमाइंडर एल्गोरिदम या रिमाइंडर थ्योरम मैं बताऊंगा, और तब होगा ये केवल डिवाइड, ओनली लॉन्ग डिवाइड मेथड है, उससे मैंने केवल बतलाया। और इससे आप प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू, आप प्रूव करके देख लीजिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर आपको आ जाएगा। तो एक केवल मैंने आपको समझाया, अब एक चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, कौन, ये जो है एक्सरसाइज 2C, है ना। अब अगले क्लास में मैं उसको आरंभ करूंगा। प्यारे बच्चों, आपको बुक लिस्ट दे दिया गया है, आप सभी सब्जेक्ट का किताब जल्दी खरीद लीजिए, जिससे कि हम सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपके पास भेज सके और आप उसको लाभ उठा सके, उसका लाभ आप उठा सके। इसलिए जल्दी से जल्दी आप उसको खरीद लो। थैंक यू।